साथियों, नंबर वन टीम टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार यादव आपको क्लास 11th की मैथ का आज समुच्चय का एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है। तो एक्सरसाइज क्या है? 1.1 है। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है ये तो आपने पिछली वीडियो में पढ़ ही लिया है कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय कैसे पहचानेंगे। समुच्चय की दो विधियाँ होती है, सरणीबद्ध विधि और निर्माण विधि। और मतलब समुच्चय किसको कहेंगे या समुच्चय में कई प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो उसको हम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड पे जो है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो आपको टोटल 9 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो जिसमें से सबका क्या बताना है कि ये समुच्चय है या नहीं है, और है तो क्यों है ये भी बताना है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, पहला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जे से जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम। ये बताइए आप कि वर्ष में टोटल 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में जे से जितने भी महीने स्टार्ट होंगे वो सभी व्यक्ति के लिए सर्वमान्य होंगे या नहीं होंगे? सब मानेंगे ना उसको, सभी के लिए सर्वमान्य होंगे। तो वो क्या होंगे? वही समुच्चय होंगे। यानी पहला क्वेश्चन क्या है आपका? समुच्चय है। क्या है? समुच्चय है। तो पहले हम क्या लिखोगे? समुच्चय है। और क्या लिखोगे? जनवरी। क्या लिखोगे? जनवरी, जून और क्या? जुलाई। ये तीन, देखिए ये तीन क्या है? जे से ही स्टार्ट हो रहे हैं। क्या है? जे से ही स्टार्ट हो रहे हैं। क्या है? जे से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये आपके समुच्चय हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के नाम बताइए। तो ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि मुझे मुंशी प्रेमचंद पसंद है। मतलब मैं मुंशी प्रेमचंद को मानता हूँ कि प्रतिभाशाली है, अधिक प्रतिभाशाली। और कोई दूसरा आता है वो कहता है जयशंकर प्रसाद ज़्यादा प्रतिभाशाली कवि लेखक थे। तो इसमें इसको आप समुच्चय नहीं कह सकते। तो इसको डायरेक्टली क्या करेंगे? लिखेंगे कि समुच्चय नहीं है। क्या है? नहीं है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका जो बोला जा रहा है उसमें कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह बताइए। तो क्या ये समुच्चय है? तो ये भी नहीं है, क्योंकि मैं कहूँगा कि श्रेयस अय्यर ज़्यादा बेटर है और आप कहेंगे धोनी ज़्यादा अच्छे हैं, तो कोई कहेगा विराट कोहली अच्छे हैं। तो इसलिए ये भी क्या है? समुच्चय नहीं है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे? समुच्चय नहीं है। और इसमें औचित्य के रूप में क्या बताएंगे? लिखेंगे कि ये सभी के लिए परिभाषित पूर्ण नहीं है, सभी के लिए सर्वमान्य नहीं है। इसलिए क्या है? ये समुच्चय नहीं है। क्या है? नहीं है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह बताइए। ये बताइए आपकी कक्षा में जितने भी लड़के हैं, या आप कहते हैं बालकों मतलब कितने भी लड़के हैं, जितने लड़के हैं उनकी संख्या निश्चित तो होगी ना, आप उसको गिन सकते हैं। तो वो क्या है? एक समुच्चय है। क्या है? समुच्चय है। समुच्चय है। और इस पे क्या लिखेंगे? मान लीजिए मेरी क्लास में कितने 60 बालक हैं। कितने? 60 बालक हैं। तो वो क्लास टीचर भी मानेगा, उसको अध्यापक भी मानेंगे, और उसको जो जांच करने आएंगे वो भी मानेंगे कि इसमें कितने बालक हैं। इसमें 60 बालक हैं। तो ये क्या है? समुच्चय है। उसके बाद पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या? समुच्चय है। क्या है? समुच्चय है।
क्योंकि ये क्या है, निश्चित है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 2 3 4 और डाट डाट लिख सकते हैं क्या, 99। कितना, 99। मतलब 100 से क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। यही हो गया। तो ये क्या आपका है, समुच्चय है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला आपका जो दिया गया है उसमें आपसे बोला जा रहा है कि, उसमें कहा रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। क्या है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो ये बताइए, उपन्यास जो भी होंगे, जितने भी होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे या 50 होंगे, वो सब के लिए मान्य होंगे ना। प्रेमचंद के हैं तो मतलब उनके ही रहेंगे। तो इसलिए क्या है, समुच्चय है। क्या है, समुच्चय, समुच्चय है। और उनके कुछ उपन्यास हमको पता है तो उसको हम लिखते हैं क्या है, गोदान, गोदान, गबन, रंगभूमि और कर्मभूमि और आदि है। तो आप लोग को मतलब ये जब पता रहेगा कि हाँ इसमें भी क्या है, निश्चित ही है, जितने भी होंगे 10 20 50, तो वो हो जाएगा। उसके बाद 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आपका जो दिया गया उसमें बोला जा रहा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह लिखिए। तो समपूर्णांकों का क्या लिखना है, संग्रह लिखना है। तो समपूर्णांक क्या होंगे, जैसे ये भी क्या है, समुच्चय है। क्या है, समुच्चय है। जैसे 0 2 4 8, इसी प्रकार इसका पता तो है नहीं कहाँ तक जाना है, तो ये हो गया। ठीक, ये भी क्या है, समुच्चय है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो 8वां क्वेश्चन जो आपका दिया गया उसमें बोला जा रहा है कि इस अध्याय में क्या, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। क्या, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आएंगे क्या रहेंगे, निश्चित ही रहेंगे, 20 50 जितने भी रहेंगे। तो ये क्या है, समुच्चय है। और जिसको भी इसको दिखाओगे वो क्या क्या बोल देगा, वो 60। अगर 50 क्वेश्चन है तो उसको क्या बताएगा, 60 है, नहीं बता सकता। तो ये क्या है, समुच्चय है। उसके बाद लास्ट वाला है, कह रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो ये तो समुच्चय नहीं है, क्योंकि मैं शेर को अधिक खतरनाक मानता हूँ, तो आप कहेंगे सांप अधिक खतरनाक होता है। और कोई और दूसरा आएगा तो वो कहेगा हाथी बड़ा होता है, हाथी बहुत खतरनाक होता है। तो ये जो है खतरनाक वाला, तो ये समुच्चय नहीं है। क्या है, समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये परिभाषित नहीं है, सबके लिए सर्वमान्य नहीं है, समुच्चय नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर आपके बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि रिक्त स्थानों, मान लीजिए ए बराबर क्या है, ए बराबर 1 2 3 4 5 6। ए बराबर क्या है, 1 2 3 4 5 6। ये आपका दिया गया है, ए का, ए बराबर इतना दिया गया है। और कह रहा है कि रिक्त स्थानों का उपयुक्त प्रतीक द्वारा पर भरिए। क्या है, भरिए। तो मैं क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में 2 चिन्ह आपको मिलेंगे। ये चिन्ह आपने कभी ना कभी देखा होगा, बिलोंग टू, यानी इससे बिलोंग करता, इसमें है, उपस्थित है। इसका हिंदी तात्पर्य क्या होगा, इसमें उपस्थित है, बिलोंग टू। और नॉट बिलोंग टू जो रहेगा उसमें क्या करेंगे, एक ऐसे हम तीर खींच देंगे। तो ये नॉट बिलोंग टू हो गया, बिलोंग टू हो गया। तो अब देखिए 5 क्या है, ए में है या नहीं है, तो है, तो इसमें क्या करेंगे, बिलोंग टू कर देंगे। 8 में मतलब इसमें ए में 8 है तो नहीं है, तो इसमें नॉट बिलोंग टू कर देंगे। और इसमें वही है कि नहीं है, नहीं है, तो नहीं कर देंगे। और उसके बाद फिर इसमें है और इस वाले में है और इसमें नहीं है,
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन आपका दिया गया है उसमें कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो आपको पहला जो क्वेश्चन दिया गया उसमें कह रहा है ए इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से कम यक्स का मान और -3 से अधिक और 7 से कम। तो ऐसा आपका क्वेश्चन दिया गया, -3 से अधिक और 7 से कम, इसका आपको रोस्टर रूप में लिखना है। तो इसको हमने लगभग इंट्रोडक्शन वाली क्लास में भी कराया था। तो देखिए -3 से कम क्या, -3 से बड़ा क्या होता है, -2 होता है, फिर -1 0 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया। और सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि x इज दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो आपको क्या करना है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या मतलब 5 तक आपको लिखना है। ये आपका रोस्टर रूप हो गया उसका सेकेंड का। उसके बाद थर्ड जो तीसरा आपका दिया गया उसमें आपसे बोला जा रहा है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 हो। कितना हो, जिसके अंकों का योग 8 हो। 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए और उनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो मैं आपको स्मरण कराता हूँ कि जैसे 17 क्या है, 17, तो 17 में देखिए 7 1 8 हो गया, और उसके बाद 26 कितना है, 26, फिर उसके बाद 35, फिर उसके बाद कितना होगा, उसके बाद 44, कितना 44, फिर उसके बाद 53, कितना 53, फिर उसके बाद 62, और फिर उसके बाद 71, फिर उसके बाद इतना, और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आगे जाएंगे तो बढ़ जाएगा, 8 योग आएगा ही नहीं। तो ये आपका तीसरे का आंसर हो गया। मतलब इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए, सबका 8 आएगा, सबका 8 आएगा, किसी का कोई और एक्स्ट्रा नहीं आएगा, सबको जोड़िए 8 ही आएगा। ये देखिए 8 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है चौथे में आपसे बोला जा रहा है कि x इज दैट x एक अभाज्य संख्या है जो कि संख्या 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक संख्या बताना है। तो 60 को 2 भाग दे सकता है, 3 भाग दे सकता है और 5 दे सकता है। तो ये आपका अभाज्य भी रहने चाहिए और 60 को क्या करना चाहिए, भाग भी देना चाहिए। तो ये अभाज्य भी है, किसी और से नहीं कटेंगे स्वयं के सिवाय, और ये 60 को काटते भी हैं। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन आपका जो दिया गया उसमें बोला जा रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को क्या करना है। तो हमें क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, तो इसको समझाता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फाइनली आपका पांचवा क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए आपको नोट हमने कराया था कि कोई भी अवयव समुच्चय में रोस्टर रूप में दोबारा नहीं लिखा जाना चाहिए। तो वही आपको ध्यान रखना है। जैसे टी एक बार लिख दिए तो अब दोबारा टी नहीं लिखना चाहिए, आर भी नहीं और आई भी नहीं और ना जी और ना ओ और ना यन। अब दोबारा ओ आया ना, इसको नहीं लिखेंगे, और यम और ई भी, और उसके बाद टी भी लिख चुके हैं, आर भी लिख चुके हैं और आई। ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री का क्या, समुच्चय का रोस्टर रूप। ये आपका आ गया आंसर। और उसके बाद वेटर का देखते हैं। तो इसका बी ई लिख लेंगे, डबल टी है तो सिंगल टी लिखेंगे, और ई लिख चुके हैं क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। तो ये आपका हो गया इसका आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। तो आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों और यारों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।